है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र यहाँ पे रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है। रेलवे की एक सबसे बड़ी जो यूनियन है NFIR, जिसे हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन कहते हैं, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट या लेटर कह लीजिए निकल कर आया, जो कि उन्होंने यहाँ पे जनरल मैनेजर साउदर्न रेलवे चेन्नई को दिया है। यहाँ इस अपडेट में आपको देखने से पता चलेगा कि सिर्फ एक ही जोन में यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की लगभग सेफ्टी कैटेगरी में 8000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के जो सभी जोन हैं रेलवे के, उसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसी खाली होगी। लेकिन उसके बावजूद ALP और टेक्नीशियन, अभी ग्रुप डी की बात अगर हम छोड़ भी दें, ALP और टेक्नीशियन में इतनी पोस्ट वैकेंट होने के बाद भी आपने देखा वैकेंसी कितनी कम जारी की गई। एंड ऐसी उम्मीद NTPC और ग्रुप डी में भी की जा रही है कि बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे कि एक जोन में इतना ज़्यादा वैकेंसी खाली, उसके अकॉर्डिंग रेलवे ग्रुप डी की एटलीस्ट बहुत बड़ी वैकेंसी आनी चाहिए। तो आप लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर के आसपास फॉर्म आने वाला है, उसकी आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ये 16/4/2024 का एक लेटर है जिसे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक अगर करेंगे वीडियो तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी, तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फिलिंग अप ऑफ लेवल 1 वैकेंसीज इन साउदर्न रेलवे रिक्वेस्टिंग ऑफ। ये साउदर्न रेलवे की सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है। सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर आपका 1/2019, जो 2019 में लेवल 1 की वैकेंसी आई थी, उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट 5561 क्वालिफाइड RRC कैंडिडेट्स हैव कंप्लीटेड देयर PET, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है वो पास कर चुके हैं। एंड वेट कर रहे हैं किसका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप सबको पता है पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर PET होता है, फिर आपका DV, फिर आपका मेडिकल एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा हम बी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर देम फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट मोर देन 8000 सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे PET कराने के बाद वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, उनको जो 8000 सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी खाली, उस पर आप ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 2019 से आप 2024 चल रहा है, 5 साल के आसपास उनका वेटिंग पीरियड हो गया। अब वो कितने उसमें ओवर एज हो जाएंगे, कितने क्या क्या, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनको एटलीस्ट जो 8000 सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं उनमें इनको समायोजित कीजिए, उनमें इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए। ऐसा यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया। एंड यहाँ पे कुछ आपको 7 पॉइंट दिख जाएंगे। फॉर सेलेक्टिंग RRC कैंडिडेट्स रेलवे इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा अगर रेलवे, तो उसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट लगता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में। समय, अमाउंट, मैन पावर, सारी चीज़ें आपकी खर्च होती हैं। अगला इन्होंने कहा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा उनका वेटिंग पीरियड यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया इट इज़ ऑल्सो मेंशन दैट अगेंस्ट पैनल 1, 2, 3 एंड 4 देयर आर नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स। यहाँ पे जो पैनल जारी किए गए 1, 2, 3, 4, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ज्वाइन नहीं किए रेलवे में। उनका किसी और पोस्ट पे हो गया, वहाँ ज्वाइन कर लिया, किसी को नौकरी नहीं समझ आई, उसने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया, ट्रांसफर ले लिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इन इंडियन रेलवेज और साउदर्न रेलवे इज फेसिंग यहाँ पे पेक्यूलियर सिचुएशन। मेनी लेवल 1 एम्प्लॉइज हैव रजिस्टर्ड दियर नेम फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एज पर द नॉर्म्स। तो ये कह रहे हैं कि साउदर्न रेलवे ये भी एक चीज़ फेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से अपना ट्रांसफर कराने के लिए भी रिक्वेस्ट जो है डाला हुआ है, जिससे उनका इंटर रेलवे ट्रांसफर भी हो जाए अलग अलग जोन में। Already all the departments particularly safety category are suffering with acute manpower shortage। यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी ऑलरेडी मैन पावर शॉर्टेज से जूझ रही है। आप देख रहे हैं कि सेफ्टी से एटलीस्ट समझौता नहीं करना चाहिए रेलवे को, उसकी वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहिए। 6 पॉइंट आप देखेंगे, as the selected RRB candidate have completed all the formalities, many of them have already left their earlier jobs, even government services। वो कह रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है रेलवे ज्वाइन करने के लिए अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दी है, वेट कर रहे हैं वो। कई तो अपनी छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब जो थी वो भी यहाँ पे छोड़ के आए हुए हैं कि वो रेलवे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आसान होता है स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा। नाउ दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द रेलवे। तो वही ये कह रहे हैं कि उनको जो भी PET पास कर चुके हैं उन्हें एटलीस्ट आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए, उनकी ज्वाइनिंग आप करवा लीजिए जो खाली पोस्ट हैं उन पे, ठीक है। एंड जो नई भर्ती आएगी फिर उसको आप यहाँ पे जारी कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट भी है। इतना लंबा वेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, पास कर चुके हैं वो सब कुछ, तो उन्हें अगर वो आते हैं मेरिट में, खाली सीटें हैं तो उस पर ज्वाइन करवाना चाहिए। रेलवे में पहले भी प्रोसेस चलता रहा है। एंड आप सभी को पता है रेलवे में वैकेंट अगर सीटों का जो डेटा आया था 2,64,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली है। लेकिन वैकेंसी के नाम पे आपको क्या देखने को मिला? ALP में 5,600 पोस्ट, टेक्नीशियन में 9,100 पोस्ट। एंड अभी हम लोग NTPC का RPF कांस्टेबल एंड SI में आप देख ही चुके हैं कितनी 4600 वैकेंसी आई है सिर्फ। ALP
NTPC ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, सॉरी, एंड ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में एटलीस्ट भर्ती बहुत ज़्यादा खाली, अगर आप सोचिए 8,000 सिर्फ साउदर्न रेलवे में, बाकी अगर आप जोड़ लें तो कितनी ज़्यादा वैकेंसी खाली होगी। तो इस हिसाब से ग्रुप डी की वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि टेक्नीशियन और LP को देखने के बाद तो उम्मीद थोड़ी सी टूट ही गई है कि ग्रुप डी में भी ऐसा ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी के चांसेस कम है, क्योंकि रेलवे ने एक नया यहाँ पे कह लीजिए टैगलाइन जोड़ दिया है कि हम हर साल वैकेंसी कराएंगे, इस वजह से हम वैकेंसी कम दे रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो पोस्ट बहुत खाली होती हैं, बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होता है, नई वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, पुरानी पोस्ट को सरेंडर होती है, उसके यहाँ नई वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेलवे में अच्छी खासी भर्ती यहाँ पे आनी चाहिए। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो संभाल रहा है पूरा, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा हमेशा रही है और वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें प्राइवेट हुई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सफ़र करेगा युवा, ठीक है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से आप लोग भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, जो भी वैकेंसी जा रही है उसकी बेहतर तैयारी कीजिए आप लोग, एंड अपनी भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो सके अपनी एटलीस्ट आवाज़ उठाते रहा करिए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तभी कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी भी जाएगी। अगर आप शांत बैठे हैं तो कोई आपको सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एक जोन का डेटा दिख रहा है, ऐसे ही बाकी जोन में भी वैकेंसीज खाली होंगी एंड उनका डेटा भी बाहर आता रहता है, समय समय पे सभी जोन का डेटा बाहर आया है। लेकिन जो विभाग है, जो भर्तियां करवा रहे हैं, रेलवे बोर्ड है, उनके कहीं ना कहीं कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि हाँ इतनी सीटें खाली हमें करानी चाहिए। जबकि रेलवे ने बीच में ऑर्डर भी दिया था कि कोविड पैंडेमिक के बाद आपके यहाँ जो भी वैकेंसीज हो उनका प्रॉपर आप डेटा जारी करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कराइए, उसमें जो भी खर्च लगेगा वो अपना मंत्रालय जो भी है वो देखेगा। लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस कर रहे हैं सब, एंड कहीं ना कहीं पूरा जितना डेटा है उसकी भर्ती बराबर यहाँ पे नहीं आ रही है। तो उम्मीद करेंगे आगे जो ग्रुप डी की नौकरी आने वाली है, NTPC की आने वाली है, उसमें ALP एंड टेक्नीशियन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पोस्ट आए, जिससे और छात्रों को यहाँ पे मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।